नमस्कार पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बारे में। ये जनहित याचिका वकील अश्विन उपाध्याय के द्वारा 2016 में दायर की गई थी और इस याचिका का मकसद था कि राजनीति को अपराध मुक्त जो है वो बना देना चाहिए, यानी कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता है उनके ऊपर आजीवन चुनाव लड़ने से जो है वो बैन लगा देना चाहिए। अब इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और केंद्र सरकार ने एक हलफनामा जो है वो दाखिल किया है इन सारी चीजों के जवाब के साथ। तो केंद्र सरकार की अगर माने तो चुनाव लड़ने पर जो है आजीवन बैन नहीं लगाना चाहिए। दोषी नेता सजा काटने के बाद जो है चुनाव लड़ सकेंगे। केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों के ऊपर अपना जवाब जो है वो हलफनामे के रूप में दाखिल किया है। चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे या ना लगे, ये एक बहस का मुद्दा है और काफी लंबे समय से जो है इन सारी चीजों को लेकर बहस चल रही है। आपने कई टीवी चैनल जो है उनके ऊपर भी डिबेट देखी होगी। कई बार होता है लोग जो इन सारी चीजों को लेकर बात करते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ है वो भी इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीति को जो है अपराध मुक्त रखा जाना चाहिए, यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जितने भी नेता हैं उनको राजनीति से जो है बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, यानी कि उनको जो है चुनाव लड़ने पर आजीवन जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे या ना लगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके इन सारी चीजों के ऊपर जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर नेता अपनी सजा पूरा करने के बाद में जो है फिर से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, यानी कि उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर जो है वो बैन नहीं लगाया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा है इसके बारे में अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि संसद ने पहले ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी आयोक्ता की स्थिति तय कर रखी है। इस कानून के तहत अगर किसी नेता को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वो पूरी सजा करने के बाद 6 साल बाद जो है वो चुनाव 6 साल तक जो है उसके ऊपर प्रतिबंध रहता है कि यानी कि 6 साल तक वो सजा पूरा करने के बाद में जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि 2016 में दाखिल इस याचिका में कई चीजें जो है अस्पष्ट रूप से पेश की गई है, यानी कि उनका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, इसलिए इसे जो है खारिज कर देना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कई सवाल पूछे थे चुनाव आयोग से भी और जो केंद्र सरकार है उससे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सांसद दोषी तो उसे जो है चुनाव लड़ने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोषी जो है करार दिया जाता है तो उसे जीवन भर के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो फिर कोई नेता दोषी होने के बावजूद चुनाव कैसे लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो लोग खुद कानून तोड़ रहे हैं वो कानून बनाने के हकदार कैसे हो सकते हैं, यानी कि अगर आप खुद अपराध में लिप्त हैं तो आप कैसे जो है लोगों को उस अपराध से दूर रखने की सलाह दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी तीखे सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो पूछे गए थे। अब इन सारी चीजों के ऊपर ये याचिका क्या कहती है इस पर अगर हम बात करें तो वकील अश्विन उपाध्याय ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 को जो है वो चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से आजीवन जो है बैन कर देना चाहिए ताकि राजनीति को अपराध मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं उन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जो विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए, यानी कि उनका जल्दी से निपटारा हो और अगर किसी अपराध में किसी नेता को सजा होनी है तो उन सारी चीजों की जो है व्यवस्था जल्दी हो जानी चाहिए। नेताओं के चुनाव लड़ने पर जो है वो क्यों हो रहा है विवाद, अगर इसके बारे में बात करें तो भारत में राजनीति और अपराध का जो है गठजोड़ सीधे तौर पर देखा जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिलेंगे जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ में जो है अच्छे संबंध है, अच्छी मित्रता रहती है। तो इन सारी चीजों के चलते कहा जा सकता है कि भारत में राजनीति और अपराध का गठजोड़ जो सीधे तौर पर दिखाई देता है। परंतु इन सारी चीजों के ऊपर कानून की स्पष्ट कहा जा सकता है, अगर स्पष्ट इन सारी चीजों को लेकर होगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। और इन सारी चीजों के साथ साथ चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर आए सांसदों में से जो है 43% जो थे
उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे और इनमें से कई ऐसे गंभीर आरोप थे जैसे हत्या, हत्या की कोशिश, महिलाओं के खिलाफ अपराध और ऐसे में सवाल उठता है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने के बाद में उसको नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाता है, तो नेताओं के लिए ये नियम जो है क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यानी कि जब आप एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह के एक्शन ले सकते हैं, तो आखिर नेता जो है वो कर्मचारियों की श्रेणी में क्यों नहीं आते? इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबी बहस जो है वो छिड़ने वाली है और हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर जो है संवैधानिक पीठ जो है इन सारी चीज़ों को लेकर इन सारे मुद्दों के निपटारे के लिए यानी कि निपटारे के लिए जो है एक जो है वो लंबी जो है वो कहा जा सकता है उसमें आर्गुमेंट किया जाए इन सारी चीज़ों को ताकि एक-एक चीज़ को जो है स्पष्ट किया जाए कि आपराधिक पृष्ठभूमि का कौन नेता है जो चुनाव लड़ सकता है, किसको जो है रोका जा सकता है। तो केंद्र सरकार के हलफनामे का असर इन सारी चीज़ों को लेकर क्या होगा अगर बात करें तो? केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद जो है ये साफ हो गया है कि सरकार दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित जो है वो नहीं करने के पक्ष में है। यानी कि उनके ऊपर जो है आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में सरकार नहीं दिख रही है। इससे राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को लेकर जो है बहस और तेज हो सकती है। विपक्षी दल और एक्टिविस्ट जो है इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो है इस याचिका को आगे ना बढ़ाने की जो है वो बात कही गई है यानी कि इस याचिका को खारिज किए जाने की बात की गई है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आगे जब सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर क्या फैसला सुनाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारी चीज़ों को लेकर मामले को संवैधानिक पीठ को जो है वो ट्रांसफ़र करेगा? क्या इसको जो है लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र करके इन सारी चीज़ों के ऊपर एक गंभीरता से जो है आर्गुमेंट किया जाएगा ताकि इन सारे मुद्दों को लेकर जो है कानून की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके या इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा और जो जवाब दिया है उन सारी चीज़ों को मानेगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों से जो है जवाब माँगा गया था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं, उनके ऊपर आजीवन चुनाव लड़ने से जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या जिस तरह का जो है वो जो रूल और ऑलरेडी जो कानून बना हुआ है, तो उसके तहत जो है कोई भी नेता अगर अपराधी जो है वो साबित होता है और उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उस सज़ा के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल बाद जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है कहा जा सकता है कि जो है उसकी जो क्षमता है यानी कि जो उसकी क्राइटेरिया है वो उसके अंदर वो चुनाव लड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के चलते एक बहस को जो है वो जन्म ज़रूर दे दिया है केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के ज़रिए। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं ये बात जो है ज़रूर उठेगी कि केंद्र सरकार जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की जो पहल कर रही है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का हलफनामा दिया है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जो भी सुझाव हो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।